अमन की फाख्ता उड़ती है ना, मुझे लगता है इसके परों से जो आवाज़ आ रही है उसकी हवा महसूस हो रही है मुझे। हाँ, और एक बड़ी होपफुल किस्म की एक पॉजिटिव फीलिंग होती है और एक्चुअली वी आर ऑल विशिंग इट टू हैपन। और जिस तरह हमारी कोशिशें पाकिस्तान की रही हैं, होपिंग दैट इट ऑल कम्स आउट वेल फॉर एवरीबडी इन्वॉल्व्ड। खान रहनुमा मुस्लिम लीग नून के हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ्रॉम इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। हम सर्टनली पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ भी कर रहे थे। पाकिस्तान की लीडरशिप ने वो कारनामा सर अंजाम दिया है जिसकी दुनिया अब तायीद कर रही है। आप इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में घूमते फिरते हैं, मतलब कभी ऐसा लगता था कि मामलात नहीं आगे बढ़ रहे, फिर एक उम्मीद की नई किरण जागती थी। What is the sense that you are getting from these corridors and from your surroundings and from the people around you जिनसे आपकी बातचीत है, जो आपके कॉलीग्स हैं? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, काफ़ी रोलर कोस्टर राइड रही है। बहुत दफ़ा ऐसा लगा है कि मामलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और शायद जहाँ से रिकवर ना कर सकें, मगर अल्लाह ताला की मेहरबानी से और इसमें बेस्ट एफर्ट है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब की और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की, कि इन्होंने उस मामले को इस हद तक ख़राब नहीं होने दिया कि ये बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता। और इसके अंदर बड़ी एफर्ट की गई है कि जितने पाकिस्तान के ताल्लुकात थे उनको लेवरेज किया जाए और इंश्योर किया जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस खित्ते में जो जंग है उसको रोका जा सके। तो ये उस सारी काविश की और मेहनत का जो है वो नतीजा है कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अभी भी आगे कुछ मसाइल हैं, अभी पूरा मामला हल नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि आगे मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा, बहुत से ऑब्वियसली हमारी रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स हैं, उनसे बड़ी स्टेटमेंट्स भी पिछले कुछ दिनों में हम देख रही हैं। इसको कहा जा रहा है अ ग्रेट विन फॉर द कंट्री, अ ग्रेट विन फॉर पाकिस्तान। आपको क्या लगता है कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है जो पाकिस्तान के लिए एक विक्ट्री साबित हो सकती है? नेचुरली हमारी पूरी कोशिश जो है एक दिल से कोशिश है, अमन तो हम हमेशा से ही चाहते हैं। दुनिया को एक हमारा गलत तासुर जो है वो जाता रहा है, और ऑब्वियसली हमारी जो नेबरिंग मुल्क हैं, ख़ासतौर पे एक, उन्होंने काफ़ी इसको बढ़ावा भी दिया है, लेकिन अब दुनिया हमें एक और नज़र से देख रही है। ये हमारी जीत है या कुछ और? नहीं, देखिए, हमारी जीत जो है वो बहुत सारी जगहों के ऊपर है। एक तो हमारी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, फिर हमारी उस डिप्लोमेटिक विक्ट्री की वजह से हमारा जो स्टेटस है वो एलिवेट हो गया है पूरी दुनिया में, कि हम खाली एक रीजनल पावर नहीं है बल्कि हम एक मिडिल पावर हैं और एक पोटेंशियल सुपर पावर भी बन सकते हैं। तो और ये जो अब आउटकम आएगा इसके बाद, ये जो पोस्ट नेगोशिएशंस हैं और ये जो सेटलमेंट होगी, उसके अंदर पाकिस्तान का एक बड़ा एक रोल होगा। नेट स्टेबिलिटी प्रोवाइडर होंगे हम इस रीजन के, मिडल ईस्ट के भी और साउथ एशिया के भी, और इसके अलावा भी बहुत सारे मामलात में फिर हमारी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। फिर ये है कि ये आगे मज़ीद ऐसे एग्रीमेंट्स गवर्नमेंट करने जा रही है जिन जो बिलखुसूस करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स हैं विद ईरान एंड यूरोपियन यूनियन एंड अदर कंट्रीज़, जिसकी वजह से जो है हमारा ट्रेड लोकल करेंसीज में हम कर सकेंगे और जो डिपेंडेंस है हमारी डॉलर के ऊपर वो कम हो जाएगी। और इसका बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर भी और आम आवाम के ऊपर भी। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो मामलात हैं इसके अंदर से पाकिस्तान एक बहुत बड़ा विनर होगा, फ्रॉम अ डिप्लोमेटिक एंगल, फ्रॉम एन इकोनॉमिक एंगल, फ्रॉम अ सिक्योरिटी एंगल। तो ये ओवरऑल जो है एक बहुत बड़ी, क्या कहते हैं, अचीवमेंट हो जाएगी। आप देखें ना, दुनिया की तारीख में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक मोड़ है जिसके अंदर जिससे पूरी दुनिया के हर इंसान मुतासर होता अगर यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाती। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि इससे ऑलरेडी मुतासर नहीं हुआ, बल्कि और उसके बाद और ज़्यादा होता। तो ये एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की मेहरबानी से कामयाबी पाकिस्तान के सिरे में आ रही है। और इसका जो है वो इसके जो जो डिविडेंड्स हैं वो बहुत लंबे अरसे तक जो है वो रीप करते रहेंगे। अच्छा, हम बात कर रहे थे इससे पहले, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हमारे साथ थे, तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, आप हमारे साथ बहैसियत सियासतदान एक मौजूद हैं। हर सियासतदान, हर सियासी पार्टी को अपना पॉलिटिकल कैपिटल अजीज़ होता है। वो चाहती है कि उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो, कमी ना हो। जैसे कि ट्रंप के बारे में बहुत से लोगों की ये राय है कि उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, दिस इज़ एन अनपॉपुलर वॉर। बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में ये है कि उनकी आफियत इसमें है कि जंगें चलती रहें, तब तक वो बचे रहेंगे। यहाँ पे भी हमारे यहाँ बहुत पॉलिटिकल डिस्ट्रस्ट था, या फिर ये कह लीजिए बड़ी मेजर डिविजन्स थी।
एक अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान फासले बहुत ज़्यादा थे। सो बहैसियत एसोसिएटेड विद द रूलिंग पार्टी, आपको लगता है कि PMLN की पॉलिटिकल कैपिटल, पॉपुलैरिटी, इसको कितना फ़ायदा पहुंचा है ये डेवलपमेंट्स जो सामने आ रही हैं इनकी बदौलत? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ज़ाहिर है अगर मुल्क के हालात बेहतर होते हैं और हमारी जो, जैसे मैंने कहा, हमारा स्टेटस एलिवेट होता है पूरी दुनिया में, पाकिस्तानियों की इज़्ज़त होती है, पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज़्ज़त होती है, तो उसका ज़ाहिर है हमें क्योंकि ये हुकूमत इस वक़्त वफाक में तो प्राइमरीली PMLN ही की है, तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा जो है वो मुस्लिम लीग नून के ज़िम्मे आएगा। और ये पहली दफ़ा नहीं है कि मुस्लिम लीग नून ने इस तरह का काम किया हो। ये इससे पहले एटमी धमाके हों, CPEC हो, और बड़े-बड़े मुल्क के अंदर मंसूबे हों, वो उसके अंदर अगर आप देखें तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ही आपको नाम और मुस्लिम लीग नून ही नज़र आती है। अभी भी जो वज़ीर आज़म साहब हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब, ये मियां नवाज शरीफ साहब के सिपाही हैं। तो ये इस पे कोई शक नहीं है कि ये इसका एक बहुत फ़ायदा जो है वो आम आवाम को होगा, ये जो सारा कुछ हम कर रहे हैं, और ज़ाहिर है उसकी वजह से फिर हमारी पार्टी को भी होगा। जो आपने बात की कि जी इज़राइल जो है वो इसको सैबोटाज करने की, उनकी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कोशिश रही है, लेकिन हुआ ये है कि बेसिकली कैपेसिटी जो है उनकी लड़ने की अब काफ़ी इरोड हो चुकी है, और जो इंटरसेप्टर्स थे जो वो तकरीबन डिप्लीट हो गए हैं। तो अब क्योंकि कहने की बात और होती है, वो कहें जो मर्जी, लेकिन हकीकत यही है कि उनमें फाइटिंग कैपेबिलिटी जो है उनकी काफ़ी डिग्रेड हो चुकी है। तो वो खुद भी चाहते हैं कि मामला जो है वो अब किसी एक सेटलमेंट की तरफ जाए, वरना आपको पता है जब दूसरी तरफ खाली बेचारी औरतें और बच्चे होते हैं तो वो तो बड़े बहादुर बन जाते हैं और वो तो कहते हैं हमें ज़रूरत ही नहीं है फिर वो बम गिराते खत्म रहते करने हैं। की। जी, बम आप गजा के मामले में देख लें, वो तो बाज ही नहीं आ रहे थे। अब उनको पता है कि आगे से मार पड़ रही है और ये मार मजीद और पड़ेगी, तो इसलिए अब वो खुद भी ये कहते हैं, चाह रहे हैं कि हम मामलात को सेटल कर लें। अच्छा सेनेटर साहब, रिसेंटली एक PMLN के लॉ मेकर हैं जिन्होंने पंजाब असेंबली में एक रेजोल्यूशन जो है वो सबमिट की, जिसमें उन्होंने नॉमिनेट किया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, वाइस प्राइम मिनिस्टर जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब को, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को फॉर द नोबेल पीस प्राइज़। अब ये हमें ज़रा समझा दें कि ये उनकी अपनी एस्पिरेशन होगी कि ऐसा होना चाहिए, या देयर इज अ पॉलिटिकल मैसेजिंग इन इट? क्योंकि यहाँ तो फिर आप डायरेक्ट कंपटीशन में आ जाएंगे सदर ट्रंप के। मतलब ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, बात यह है कि नोबेल पीस प्राइज़ की जो कमेटी होती है उसके ऊपर तो हमारा कोई इन्फ्लुएंस है नहीं। ख्वाहिशात सबकी अपनी अपनी हो सकती हैं, जो है कि नोबेल पीस प्राइज़ मिले, ये भी मेरा ख्याल है कि इसमें केस बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये मामला सेटल हो गया तो ये नोबेल पीस प्राइज़ अगर किसी को मिलना चाहिए तो उसी को मिलना चाहिए जो कि इसके अंदर जिसने कलीदी किरदार प्ले किया है, जेन्युइनली किया हो। तो यू राइट, जेन्युइन किया हो, तो वो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की बिल्कुल जो काविशें हैं वो क्रिटिकल थी, और हमने आउट ऑफ द वे जाके जो है इस मामले को सेटल किया है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर किसी ने कोई रेजोल्यूशन जमा कराई है। पाकिस्तान की जीत जो है वो हम सबकी जीत है, और सब लोगों की अपनी अपनी ख्वाहिशात होती हैं। अगर कोई किसी को करना चाहता है नॉमिनेट तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, जाहिर है हम मुल्क की सियासत की बात कर रहे हैं। मुल्क की सियासत पे आपको इस एपिसोड का क्या असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अपनी लाइन है, इनका अपना एजेंडा है। वो ये भी कहते हैं सोशल मीडिया पे कि दे आर द मोस्ट पॉपुलर पार्टी ऑफ द कंट्री। सो मुल्क की सियासत की हम बात करें तो हम आहंगी बढ़ते हुए देख रहे हैं या डिविजन्स बढ़ते हुए देख रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान को जिस स्टेज पे और जिस ग्लोबल स्टेज पे हम एक हाई पेडिस्टल पे उभरता हुआ नज़र आ रहा है पाकिस्तान, तो हम अपने इंटरनल मामलात भी ज़रा सेटल कर लें, बेहतर हो जाए सारा कुछ। व्हाई नॉट? देखिए, बात यह है कि जो सियासत है ना वो इनहेरेंटली उसका नेचर ये है कि उसके अंदर फ्रिक्शन होती है, क्योंकि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एक ही पाए के लिए कॉम्पीट कर रही होती हैं। तो हमें एक इफेक्टिव अपोजिशन भी चाहिए, हमें एक अच्छी अपोजिशन चाहिए जो कि हुकूमत को आइडेंटिफाई करती रहे कि वो कहाँ कहाँ गलत काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि PTI कोई अच्छी अपोजिशन नहीं है, खाली सारे दिन 804 करने से कोई अपोजिशन नहीं होती। अपोजिशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये ज़रूर है, हमारी ख्वाहिश पहले भी रही है, और ये बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट भी कही है कि हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी
चार्ट ऑफ इकोनॉमी को जो है उसमें आपको शामिल करना चाहते हैं, अगर आप हमसे बातचीत करें, आगे के मसाइल देखते हैं कि उनको कैसे हल करना है, तो वो हमारी ऑफ़र जो है वो अभी भी वहीं पे ही है। और अगर दूसरी तरफ से वो लोग चाहते हैं तो हम उसको ज़रूर उस पे बात भी करना चाहते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई के लोगों को ये जो बहुत बड़ी फतह है पाकिस्तान की, इसके ऊपर खुश होना चाहिए। मैं देख रहा होता हूँ कुछ लोग सोशल मीडिया पे जो है वो ऐसे तिल मिला रहे हैं जैसे कोई पता नहीं क्या हो गया। भई आप जो है इस बात पे खुश हों कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। किसी इंडिविजुअल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान। ज़रूरी नहीं है कि आपके लीडर अगर वज़ीर-ए-आज़म होते तो आप बड़े खुश होते हैं, लेकिन अब वो नहीं है तो आप कह रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म हो जाए। ये कोई सोच अच्छी नहीं है। और मेरा ये ख़्याल है कि पीटीआई के लोगों को इस सोच को रिव्यू करना चाहिए। पूरी दुनिया के पाकिस्तानी, चाहे वो पाकिस्तान में हों, बाहर हों, कहीं हों, वो लोग बहुत खुश हैं इस वक़्त। और इस खुशी में मेरा ख़्याल है पीटीआई को भी खुश होना चाहिए। शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान हमारे साथ थे, मुस्लिम लीग नून